अस्सलाम वालेकुम। आपका उस्ताद हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो आपको बताना है कि आपने डिस्टिंक्शन कैसे लेनी है। आपको गलत फहमी ना हो, ये जिस डिस्टिंक्शन की हम बात कर रहे हैं ये आपने पूरा साल पढ़ के नहीं लेनी, बल्कि ये पहले डिस्टिंक्शन लेनी है उसके बाद पढ़ना है। आपको ये सुनकर परेशानी हो रही होगी कि ये कौन सी डिस्टिंक्शन है कि पहले आप ले लें बाद में पढ़ना है। ये एक्चुअली जो हमारे जैसे बच्चे होते हैं ना, जब उनको किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो उसको हम नाम देते हैं डिस्टिंक्शन का। तो ये हमारी डिस्टिंक्शन है। ये आपने अगर डिस्टिंक्शन लेनी है तो उसके बाद जो 40 दिन होते हैं फिर तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये डिस्टिंक्शन लेने का तरीका क्या है, ये किस तरह से आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि पूरा साल आपने किताब नहीं खोलनी। आपको सिलेबस का बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आपको सब्जेक्ट का भी पता नहीं होना चाहिए कि आपकी कौन सी क्लास है, उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा, अटेंडेंस आपकी अगर हो सके तो 10% हो, 15% हो। जितनी कम होगी ना उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। बाकी लेक्चर तो आपने लेने ही नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि आपने सारे टेस्ट फेल करने हैं। आपकी सारी असेसमेंट फेल होनी चाहिए, आपके सारे टेस्ट फेल होने चाहिए। आपने क्लास का कोई फंक्शन नहीं छोड़ना। आपने स्पोर्ट्स वीक पे जाना है, आपने फन फेयर पे जाना है, आपने स्टूडेंट पे जाना है, आपने मतलब सारा दिन बस यही काम करना है। इसके अलावा अगर आप नींद के ज़्यादा शौकीन हैं तो ये फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोएं। मतलब क्लास लेने तो जाना नहीं है, कोशिश करें कि 15 से 20 घंटे आप नींद अपनी पूरी करें, क्योंकि अगले 40 दिन जो फिर डिस्टिंक्शन लेने के बाद हैं वो फिर आपको अगर नींद पूरी होगी तो परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड के मतलब अपोजिट जनरेशन के शौकीन हैं, मतलब आपको अगर कोई जनानी बीमारी है तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। या कुछ को होती है मर्दाना, कुछ को जनाना होती है। मर्दाना वाले तो हॉस्टल में गुजारा कर लेंगे, लेकिन अगर आपको जनाना बीमारी है तो आप फिर आपका मतलब जेब पे बर्डन बढ़ेगा, लेकिन आपके चांसेस फिर भी इस डिस्टिंक्शन के बढ़ते जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, तैयार श्यार हो के जाना है, क्लास में बिल्कुल नहीं जाना। जैसा कि हमारा कोई ना कोई कॉलेज में पॉइंट होता है, जैसे कि हमारे यहाँ निश्तर पॉइंट है। निश्तर पॉइंट पे जाके आपने सारा दिन बैठना है, हद हरामी करनी है सारा दिन जो आपने है वो अपना जो जिस काम के लिए गए हुए हैं बस वही करना है। पढ़ना वढ़ना तो आपने है कोई नहीं। इसके अलावा जब अब आपकी प्रेप्स स्टार्ट हो गई हैं, अगर आपका इरादा है डिस्टिंक्शन 1 लेने का, 2 लेने का, 3 लेने का, तो फिर आपने उस हिसाब से चलना है। मेरी जो आपको मशवरा ये है कि डिस्टिंक्शन 1 ही लें। अगर 1 से ज़्यादा लेंगे तो फिर नुकसान हो गए। उसका नुकसान ये है कि बवासीर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि हो सकता है आपको बवासीर हो जाए। तो अगर आपने एक डिस्टिंक्शन लेनी है तो फिर 2 सब्जेक्ट जो आपने पास करने हैं, जो आपकी प्रेप्स होंगी 40 डेज़ की, आप फिर वही 2 सब्जेक्ट करें। अगर आपने 3 लेनी है डिस्टिंक्शन तो आप वो प्रेप्स कोई ना पढ़ें, बल्कि जो पढ़ रहे हैं उनको क्या करें, पढ़ने से रोकें, ताकि जो आपके अगले 40 दिन वो आसानी से गुजरें, आपकी कंपनी में कोई हो। इसके अलावा जब आपकी डिस्टिंक्शन आ जाए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि परेशानी तो आपको ऑटोमेटिक होगी। इसके अलावा अपने साथ एक ना एक बंदा रखें, हो सकता है कि आपकी खुदकुशी के चांसेस बढ़ जाए। तो गुजारिशात ये है कि अपना सेल फ़ोन बंद रखें, अपने साथ फर्स्ट एड किट हर वक्त रखें। अगर आपने तीन डिस्टिंक्शन लेनी है, फर्स्ट एड किट हो आपके पास, आपके साथ हर वक्त एक बंदा हो, ग्लूकोज की बोतल हो, ब्लड प्रेशर बीपी अपरेटस हो। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद है। एमरजेंसी नंबर में सिर्फ आपने 1122 रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। डिस्टिंक्शन लेने का कुछ ना कुछ सोचिए, अगर आपको है तो। अल्लाह हाफ़िज़।